नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कारवा जिंदगी का पर। और मैं हूं आपकी दोस्त मोहिता। दोस्तों, हमारे जीवन में बहुत अलग अलग तरीके की परिस्थितियां यानी कि सिचुएशंस आती रहती हैं। कुछ तो हमारे मन मुताबिक होती हैं, पर बहुत सी ऐसी होती हैं जो हमारे मन के हिसाब की नहीं होती। अब सिचुएशंस को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उसमें हमारा एटीट्यूड कैसा है, हमारा बिहेवियर कैसा है, या उन्हें कैसे हैंडल किया जाए, ये जरूर हमारे हाथ में होता है। इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए आइए एक कहानी सुनते हैं। एक बार एक इंसान ऑफिस और घर की वजह से बहुत ज्यादा परेशान होता है। उसको ऐसा लगता है कि ऑफिस में बहुत ज्यादा काम उसे करना पड़ता है, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है उसके लिए। और वो घर आता है तो उसे ऐसा लगता है कि सारी जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर है, मुझे घर का सारा खर्चा उठाना पड़ता है, मेरे घर कोई ना कोई दोस्त रिश्तेदार कोई ना कोई आया ही रहता है। इन सब बातों से बहुत ज्यादा परेशान होता है और इस वजह से उसका जो बिहेवियर होता है वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, जिस वजह से कभी तो वो अपने बच्चों पे चिल्ला देता है और कभी वो अपनी बीवी से झगड़ने लग जाता है। तो घर वाले जो होते हैं ना, वो भी उसके उस एटीट्यूड से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। एक बार वो ऑफिस से वापस आता है तो उसका जो छोटा वाला बेटा होता है वो उसके पास जाता है और उसे कहता है कि पापा, आज मुझे बहुत सारा होमवर्क मिला है, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होकर आया होता है ऑफिस से, तो वो क्या करता है, अपने बेटे पे चिल्ला के उसे भगा देता है। कुछ देर वो अकेला बैठता है और उसे एहसास होता है कि उसे ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए था बच्चे पे। तो वो क्या करता है, उठता है और बच्चे के कमरे में जाता है, लेकिन तब तक उसका बच्चा सो चुका होता है। तो वो उसके पास उसके सिरहने पे जाकर बैठ जाता है और प्यार से उसके माथे पर हाथ फेरने लगता है। अचानक उसकी नजर बच्चे की नोटबुक पे जाती है जो वहीं पड़ी होती है। तो वो नोटबुक उठाता है तो उसमें लिखा होता है टाइटल कि ऐसी चीजें जो शुरुआत में तो बहुत बुरी लगती हैं लेकिन बाद में वो हमें अच्छी लगने लगती हैं। अब उसके अंदर बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि इसने क्या लिखा होगा, तो वो पढ़ना शुरू करता है। बच्चे ने 4 पॉइंट लिखे होते हैं। चारों पॉइंट पढ़कर वो इंसान अंदर तक हिल जाता है। देखते हैं वो 4 पॉइंट क्या थे। पहला पॉइंट उसने लिखा होता है, मुझे बहुत ही बुरी लगती है वो अलार्म घड़ी जो मुझे सुबह बहुत जल्दी उठा देती है, लेकिन वो मुझे बताती है कि मैं जिंदा हूं। मुझे बहुत बुरी लगती हैं वो बेस्वादी दवाइयां जो शुरुआत में मुझे बहुत कड़वी लगती हैं, लेकिन वो दवाइयां मुझे मेरी बीमारी से आजादी दिलाती हैं। तीसरे, मेरे फाइनल एग्जाम्स बहुत बुरे लगते हैं। उफ, कितना प्रेशर, कितना टेंशन देते हैं, लेकिन जब खत्म होते हैं तो बहुत सारी छुट्टियां आती हैं। और आखिरी पॉइंट जिसे पढ़कर उस आदमी की आंखों से आंसू निकल आए, वो पॉइंट था, आखिर में मैं धन्यवाद करता हूं उस भगवान को जिसने मुझे बहुत ही अच्छे पापा दिए हैं। मेरे पापा की डांट शुरू में मुझे बहुत बुरी लगती है, मुझे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन मेरे पापा मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इस बात का मुझे पता है, क्योंकि वही हैं जो मुझे अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, घुमाने ले जाते हैं, मेरी हर विश को पूरा करते हैं। और मैं उन लोगों से ज्यादा खुशकिस्मत हूं जिनके पापा नहीं हैं, जैसे कि मेरा दोस्त राहुल। जी हाँ, ये बात पढ़कर वो इंसान बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। उसके अंदर बहुत ज्यादा गिल्ट भर जाती है और वो अपने आप को कोसने लगता है और सोचता है कि मेरा बेटा इतना छोटा है और इतनी छोटी उम्र में वो इतनी समझदारी की बातें करने लगा है, और एक मैं हूं जो इतनी ज्यादा नेगेटिविटी यानी कि नकारात्मकता से भरा हुआ हूं कि मुझे कुछ भी पॉजिटिव दिखाई नहीं देता। वो सोचता है और अपनी परिस्थितियों को एक अलग अंदाज में देखने की कोशिश करता है। तो वो उसको ध्यान आता है कि वो अक्सर कहता है कि सारी जिम्मेदारी उसी के ऊपर है, यानी कि उसका एक परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं, अच्छी नौकरी है, और वो उन लोगों से ज्यादा खुशकिस्मत है जिनका ना तो कोई परिवार है और ना ही कोई अपना। फिर वो सोचता है कि मैं हमेशा कहता हूं मुझे घर के सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं, इसका मतलब मेरे पास घर है और मैं उन लोगों से ज्यादा खुशकिस्मत हूं जिनके पास अपना घर नहीं है। और आखिर में वो हमेशा ये चीज सोचता है कि उसके घर कोई ना कोई दोस्त रिश्तेदार आता रहता है, इसका मतलब उसके सुख और दुख में साथ खड़े होने वाले बहुत से लोग हैं और उसकी समाज में एक हैसियत है। और वो उन लोगों से ज्यादा खुशकिस्मत है जिनके अपना कोई नहीं है, जिनके यहाँ
कोई आता जाता नहीं है और मुश्किल समय में खड़ा रहने के लिए कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार नहीं है। ये बातें सोचकर वो बहुत अच्छा फील करने लगता है। वो उठकर मंदिर में जाता है और भगवान को हाथ जोड़कर, सर झुकाकर धन्यवाद करता है कि भगवान ने उसे इतना अच्छा परिवार, बीवी, बच्चे, अच्छी नौकरी और अच्छे दोस्त और रिश्तेदार दिए हैं जो हमेशा उसके सुख और दुख में उसके साथ खड़े हैं, और वो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता है। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली? क्या लगता है आपको उस इंसान ने अपने अंदर क्या बदलाव किया होगा, या अपनी सिचुएशन को, अपने जिस जिस परिस्थिति में वो था उसने क्या सोचा होगा, कैसे क्या अनुभव किया होगा? दोस्तों, उसका जो अनुभव था वो था नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में जाना। उसने अपने नजरिए में बदलाव किया। नजरिया जिसे पॉइंट ऑफ व्यू भी कहते हैं, और अगर आसान शब्दों में समझे, किसी भी चीज को देखने का तरीका। और किसी चीज को देखने के दो तरीके होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। हम अक्सर हमारे मन मुताबिक कुछ ना हो तो हम भगवान को कोसने लग जाते हैं कि भगवान तूने ऐसा नहीं किया, तूने हमें ये चीज नहीं दी। लेकिन जब हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं और हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हम भगवान को धन्यवाद भी करते हैं कि भगवान, अगर उस समय ऐसा नहीं हुआ होता तो आज हम इस पोजीशन पे नहीं होते। तो दोस्तों, क्या सही है? आप भगवान को कोस कर आगे बढ़ें और फिर धन्यवाद करें, या कि आज की सिचुएशन में रहते हुए ही भगवान को धन्यवाद करें? अगर अपने मन मुताबिक हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर अपने मन का ना हो तो कभी भी निराश ना हो, हमेशा उस भगवान पर भरोसा रखें, क्योंकि हर बुराई में या हर कमी में कोई ना कोई अच्छाई जरूर छुपी हुई होती है। और अगर आज हमें कुछ नहीं मिल रहा, इसमें शायद हमारा ही कोई फायदा हो जो हमें उस समय समझ नहीं आता, लेकिन बाद में समझ आता है। तो चीजों को नेगेटिवली देखने की बजाय पॉजिटिवली देखिए। आज के टाइम में सबसे बड़ा एग्जाम्पल कोरोना हम सबके सामने है। आप सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया इस महामारी से जूझ रही है। सब लोग कितने परेशान हैं, लेकिन हम लोगों ने उसमें सरवाइव किया है और कर भी रहे हैं, लड़ रहे हैं इस चीज से। अब इस सिचुएशन को कई लोगों ने बहुत नेगेटिवली देखा कि कोरोना जैसी महामारी हो गई, बहुत दिक्कत हो गई, लॉकडाउन हुआ तो हमें घर में रहना पड़ गया, हमें उसी इंसान के साथ रहना पड़ रहा है, हम परिवार के बीच में फंस गए हैं। कैसे ये सब चीजें सोच सकते हैं? इसकी जरा पॉजिटिव साइड देखिए। मानती हूं कोरोना एक बहुत बड़ी बीमारी, महामारी है, लेकिन आप इसको अगर पॉजिटिव नजरिए से देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस सिचुएशन ने भी हमें बहुत कुछ सिखाया है। हमें अपने परिवार की अहमियत पता चली है, हमें अपने परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने का मौका मिला है। अक्सर हम लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाते, हमारे ओपिनियन में, थिंकिंग में कितना डिफरेंस होता है, लेकिन जब हम साथ बैठे, साथ रहे तो एक दूसरे को, अपने हर रिश्ते को और बेहतर तरीके से समझने लगे। हम लोग कितने हेल्थ कॉन्शियस हो गए, बाहर का खाना नहीं खाएंगे, योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे, अच्छे काढ़े पी रहे हैं हम लोग, अच्छी अच्छी चीजें खा रहे हैं, हम बाहर से खाना मंगा के नहीं खा रहे हैं। कितने हमने चेंजेस किए हैं। पहले हम घर घुसते थे, होता था, ठीक है, मेरे साथ भी होता था, कभी बाहर से आए, हाथ नहीं धोए, ऐसे ही कुछ भी खाने बैठ गए। लेकिन आज हमने अपनी हाइजीन मेंटेन करना सीखा है। बाहर से आते ही चाहे कुछ भी हो जाए, हम कितने भी सैनिटाइजर यूज कर लें, सबसे पहले जाके हाथ धोते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में हाथ धोते हैं। कितने बदलाव आए, कितनी चीजें आई हैं दोस्तों। तो इसीलिए कहा जाता है कि हर सिचुएशन को पॉजिटिवली देखिए। नेगेटिव होकर कुछ भी हासिल नहीं होगा, हम सिर्फ अपनी परेशानियां बढ़ाएंगे, अननेसेसरी खुद को टेंशन देंगे। तो बेटर है हर चीज को पॉजिटिवली देखिए, अच्छे नजरिए से देखिए, अपनी सोच बदलिए, अपना नजरिया बदलिए, और आप देखेंगे कि आपको अपनी प्रॉब्लम के इतने सॉल्यूशन मिलेंगे। एक सॉल्यूशन लीजिए और बस उस रास्ते पे आगे चल पड़िए, और देखिए आप कितनी जल्दी अपनी मुसीबतों से बाहर निकल आएंगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूं आज से, बल्कि अभी से, आप अपने नेगेटिव नजरिए को छोड़ देंगे, बिल्कुल बदल के एक पॉजिटिव नजरिया अपनाएंगे। और अगर आप पहले से ही पॉजिटिव नजरिया रखते हैं तो आपका क्या काम है? नेगेटिव नजरिए वालों को पॉजिटिव नजरिया देना। और अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना उन लोगों के साथ जिनको पॉजिटिव नजरिए की, एक पॉजिटिव बात की, एक पॉजिटिव अनुभव की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरी ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
पास में दिया हुआ बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। आप सब सेफ रहिए, खुश रहिए। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।